हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 2.2 तक हल कर लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 1 से जो है हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है ज्ञात कीजिए। जितना भी दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी, इन सभी को ज्ञात करना है, यानी कि इनका हमें मान निकालना है। तो देखिए ये जो दिया है ये हमारा पूर्ण संख्या है और ये हमारा भिन्न संख्या है। भिन्न के रूप में यानी कि बटे के रूप में ये हमारा भिन्न संख्या हो गया। ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या है, शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी संख्या है वो सभी हमारा पूर्ण संख्याएं होती है। इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 वैसे ही लिख देंगे, 12 को वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 12 में हमें भाग देना इन संख्याओं से, तो कैसे हम देते हैं? तो इसके व्युत्क्रम से, जब भी इस तरह का भाग दिया तो हम इसके व्युत्क्रम से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना का चिन्ह लगाइए, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखिए ये जो 3 दिया है अंश के स्थान पे और हर के स्थान पे दिया है 4, इसको क्या करेंगे, हर के स्थान पे 4 दिया है तो इसको हम अंश के स्थान पे कर लेंगे, और 3 दिया है अंश के स्थान पे यानी कि ऊपर है तो इनको हम नीचे कर देंगे, और इसको हम इस तरह से गुना दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे, 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो संख्या कटने वाला हो काट देंगे, नहीं कटने वाला हो तो छोड़ देंगे वैसे ही। तो देखिए इसमें कट रहा है, इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। यहाँ पर कितना हो गया आंसर? 4 को 4 से सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, पता है आप लोगों को। तो 4 चौके 16, यही हो जाएंगे इनका आंसर। यही हो गया इसका उत्तर। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर दूसरा नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, 14 को वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का भाग होता है तो हम क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम से जो है इसको हम गुना कर देते हैं, ये जो संख्या है इसको। तो देखिए इसके व्युत्क्रम, यहाँ पर भाग को हम गुना में बदल देंगे, भाग को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे, और इसका व्युत्क्रम यानी कि इसके उल्टे संख्या, देखिए 6 को हम ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे ले जाएंगे। तो देखिए 6 ऊपर जाएगा, ये अभी नीचे में है, हर के रूप में है, तो इसको हम अंश के स्थान पर लिख देंगे 6, और बट्टे में ये 5 ऊपर था, अभी अंश के रूप में था, हम इसको नीचे ले आएगा, यहाँ पे हर के स्थान पे ले आए। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 को 6 से गुना करेंगे, 14 छक्के 84, और बट्टे में ये हो गया 5, तो लिख देंगे 5। यही हो गया इनका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न संख्या 1 का ये तीसरा नंबर है, तो इसको कैसे हल करें? तो यहाँ पर देखिए ये 8 दिया है तो 8 को वैसे ही लिख देंगे, भाग को हम गुना में बदलेंगे, और यहाँ पर संख्याएं ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 नीचे में है तो ऊपर कर दीजिए, और ये 7 नीचे ऊपर था तो नीचे कर दीजिए। अब इसमें देखिए कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, और बट्टे में ये 7 है तो लिख देंगे 7। इस तरह से आप लोगों को गुना करना है। अब देखिए इसी तरह से 4 नंबर को, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 4 संख्या दिया 4 को वैसे ही लिख दीजिए, और भाग को गुना में बदल देना है, और संख्या इसके व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा संख्या क्या हो जाएंगे, 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, और बट्टे में ये 8 ऊपर था तो नीचे ले आएंगे। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 8 है तो 8। अब इसमें देखिए ये कट रहा है, इसको हम काटे तो 4 दूनी के 8, 4 एक 8 4, और 4 दूनी के 8 दो बार में। यहाँ पर कितना प्राप्त हो, ऊपर हो गया 1 गुने 3 3, और इनके बट्टे में यहाँ पर ये सिर्फ 2 बच जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हम इसी तरह से 5 नंबर को हल करेंगे। तो देखिए 5 नंबर में हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया है 3, 3 को वैसे ही रहने देंगे, और इसमें देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न के रूप में है, ये हमारा पूर्णांक के रूप में है, तो अभी भाग के चिन्ह वैसे ही रहने देंगे, इनको अभी वैसे ही रहने दीजिए, और इनको पहले हल कीजिए। तो देखिए 2 को हम 3 से, इस तरह का जब पूर्णांक संख्या रहती है तो हम क्या करते हैं, इनके हर से, ये जो पूर्ण संख्या है इसको हम हर से गुना करते हैं। 2 को हम 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6, और ऊपर वाली संख्या ये जो अंश है इसको हम जोड़ देते हैं, तो 2 तिया के 6 में 1 जोड़ देंगे, तो 6 1 7, और बट्टे में ये 3 है तो लिख देंगे 3। अब इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 है, 3 को वैसे ही रहने देंगे, और इस तरह का भाग आप लोग कर सके हैं पहला दूसरा तीसरा में। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, और ये भाग को हम गुना में ले जाएंगे, भाग को क्या करेंगे, गुना में पलट देंगे, और यहाँ पर जब गुना में ले आएंगे तो इनकी संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। 3 ऊपर और 7 नीचे, 3 लिख देंगे ऊपर, और 7 ऊपर में था तो इनको नीचे कर लेंगे। अब देखिए ये कट नहीं रहा तो हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, ये अंश दोनों हो गया, इनके बट्टे में। ऐसे अगर नहीं समझ आता है तो ऐसे समझिए, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो देखिए समझ आ गया होगा आप लोगों को, ये ऊपर वाला संख्या और नीचे में 1 हो गया। तो 3 को हम सामने सामने क्या होता है, अंश को अंश से गुना करते हैं, ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या के साथ गुना करते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया के 9, और बट्टे में 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7। यही हो गया इनका आंसर।
तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हम देखिए इसी तरह से देखेंगे 6 नंबर को। इसमें भी क्या करेंगे, देखिए ये पूर्णांक संख्या के रूप में है तो इसको हम वैसे लिख देंगे 5 भागा, देखिए 3 को हम 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते के 21, और 21 में हम 4 को जोड़ देंगे, ऊपर वाले संख्या को जोड़ेंगे तो 21 और 4 25, और बट्टे में ये 7 है तो लिख देंगे 7। अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना में ले आएंगे तो यहाँ पर 5 भाग में है, इसको गुना में पलटेंगे तो यहाँ पर संख्याएं भी पलट जाएगी, ये 7 ऊपर और 25 नीचे हो जाएगी। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते सॉरी 5 है 25, 5 बार में यहाँ पर कितना होता है 7 बट्टे में 5, 7 बट्टे में 5, यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जितना भी भिन्न संख्या है, भिन्न यानी कि जो बट्टे के रूप में संख्याएं दिया होती है वो हमारा भिन्न संख्या होती है। तो जितना भी भिन्न के रूप में जो संख्याएं दिया हुआ है इनका क्या करना, प्रत्येक का जितना भी दिया उनका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, सभी का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है आप लोगों को बताए हुए, उल्टा संख्या। और इससे आगे कह रहा है व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। यानी कि वो जो इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे तो व्युत्क्रम संख्याएं जो प्राप्त होगी उसमें वो कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है, वो आप लोगों को लिख देना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, या फिर ऐसे समझिए जैसे 3/7 है तो लिख देंगे 3/7, और 3/7 में हमें कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें प्राप्त हो 1। जब हम इसमें 3/7 में जो है दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल इसका 1 प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे वो जो संख्याएं प्राप्त होगी वो इन संख्याओं का व्युत्क्रम होगी। जैसे यहाँ पर समझिए 3/7 में हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें प्राप्त हो गुणनफल इसका 1। तो देखिए ये 7 को हम अगर ऊपर लिख दें और ये 3 को अगर हम नीचे लिख दें तो देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, 3 एका 3 और 3 एका 3, और 7 से काटेंगे तो 7 एका 7 और 7 एका 7, तो 1 गुने 1 और बट्टे में 1 गुने 1 बराबर 1 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो गया है। तो यानी कि इसका 3/7 यहाँ जो दिया हुआ था 3/7, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है। देखिए इसी का उल्टा संख्या अगर ले लेते हैं तो 7/3 यही हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम होता है इसका। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 7/3। और ये जो 7/3 प्राप्त हुआ ये हमारा क्या उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या फिर पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसको हम समझते हैं। हमने आपको क्या बताया, जिनका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, हर जो संख्या दिया है देखिए अंश क्या है 7 है और हर के स्थान पर संख्या दिया है 3, तो जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा विषम भिन्न होता है, तो हम कहेंगे विषम भिन्न। इसमें लिख देंगे विषम भिन्न, विषम भिन्न, इस तरह से लिख दीजिए। अब इसी तरह से दूसरा नंबर को समझिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, इसी का उल्टा संख्या हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके उल्टे संख्याओं से इसके व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा होता है, हमेशा याद रखना है। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा संख्या, यानी कि जब दो संख्याओं को आपस में गुना करें, जब दो भिन्न संख्याओं को आपस में गुना करेंगे इसमें और इसका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए तो वो जो दूसरा संख्या होगा इसका व्युत्क्रम होगा। तो इसका उल्टा संख्याओं से अगर हम गुना करते हैं तो इसका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो यही लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 8 को ऊपर कर लीजिए और बट्टे में ये हो जाएगा 5, ये इसका व्युत्क्रम हो गया यानी कि उल्टे संख्या हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने आपको क्या बताया, जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा कौन सी भिन्न होती है, तो विषम भिन्न होती है। अभी आप लोगों को बताया यहाँ पे जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा वो हमारा विषम भिन्न होती है, तो इसमें भी क्या लिख देंगे विषम भिन्न, ये हमारा हो गया विषम भिन्न। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, इसमें भी देखिए 9 बटे दिया है 7, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 7/9, इसी का उल्टा संख्या। यहाँ पे 7 को ऊपर कर लीजिए और 9 को नीचे कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा ये संख्या होंगे, तो देखिए इसमें देखिए जिसमें अंश बड़ा था और हर छोटा था वो हमारा विषम भिन्न होता था, और जिसका अंश छोटा हो, जिसका अंश ये हमारा अंश दिया है और ये नीचे वाले होता है हर, ये हमारा हर दिया है, तो जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो हमारा उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। तो याद रखना जिनका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो हमारा उचित भिन्न, तो यहाँ पर लिख देंगे उचित भिन्न, ये हो गया उचित भिन्न, इस तरह से लिख देना है। अब देखिए इसी तरह से 4 नंबर, इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए ये है 6/5, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5 ऊपर चले जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है तो ये 5 से ये 5, 6 से 6 कट जाता है तो बराबर में हमें गुणनफल इसका 1 ही प्राप्त होता है, यही होता है इसका व्युत्क्रम। यहाँ पर देखिए 5 को ऊपर ले गए और यहाँ पर 6 था ऊपर तो इनको हम नीचे ले आए, मतलब हर के स्थान पर ले आए। यहाँ पर देखिए इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भी हमारा उचित भिन्न का उदाहरण है। ये भी जो दिया हुआ भिन्न, ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न, उचित
भिन्न। देखिए अब इसके बाद इसमें समझते हैं 5 नंबर में, इसमें क्या दिया है 12/7, तो इसको हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 7/12। अब ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए इनका हर जो है बड़ा है, जिसका हर बड़ा हो, देखिए इसमें हर बड़ा था यहाँ पर उचित भिन्न था, ऐसे ही याद रखना है। जिनका अंश अगर नहीं ऐसे याद रहता है, जिसका अंश हर, सिर्फ इतना याद रखना है, जिनका हर बड़ा हो वो हमारा उचित भिन्न, और जिसका हर छोटा हो वो हमारा विषम भिन्न। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इसके बाद ये, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर दिया 1/8, तो इसका उल्टा क्या हो जाएंगे, 8 को ऊपर और 1 को नीचे। तो देखिए 8/1, अब यहाँ पर नीचे जब 1 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 8। और ये जो 8 संख्याएं प्राप्त होती है इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने आपको बताया हुआ है, शून्य से लेकर के आगे जितना भी संख्याएं होती है, शून्य 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना भी आगे गिनती कर सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो ये 8 भी क्या है पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरह से लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, यानी कि उल्टा संख्या 11 को ऊपर कर लेंगे और 1 को नीचे, और यहाँ पर नीचे 1 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे 11, और ये जो 11 क्या है ये भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, यही हमें कह रहा था लिखने के लिए। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, इसमें भी क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोग हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 में का ये उल्टा है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में क्या था, पहले पूर्ण संख्या था और इसके बाद हमारा भिन्न संख्या थी। हम पूर्ण संख्या से इसमें क्या करेंगे भिन्न संख्या में भाग देंगे, उसमें क्या था भिन्न संख्या से पूर्ण संख्या में भाग देते थे, और इसका ये उल्टा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7/3 है तो लिख दीजिए 7/3, और इसका व्युत्क्रम से यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए आप लोगों को, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो हम 1 दे सकते हैं समझने के लिए, यहाँ पर हमने 1 दे दिया। और तो हमने आपको क्या बताया भाग हम क्या करते हैं उसके व्युत्क्रम से हम क्या करते हैं गुना करते हैं भाग में। यहाँ पर ये देखिए ये जो भाग है इसको हम गुना में बदल देंगे, और संख्या देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं था तो 1 दिए, तो ये जो 1 है ये ऊपर चले जाएंगे, और ये 2 जो है संख्या ये ऊपर में थी तो ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पर नीचे आ गया। अब इसमें देखिए ये कटने वाला नहीं है, ये हमारा भिन्न का गुना हो गया। अब भिन्न का गुना में हम क्या करते हैं सामने सामने गुना करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से गुना करते हैं। तो देखिए 7 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7, और बट्टे में 3 को हम 2 से गुना करेंगे 3 दूनी का 6, यही हो गया इसका उत्तर। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे हम 4/9 है तो लिख देंगे 4/9, और भाग में है इसको हम क्या करते हैं भाग में पहले गुना पलट देते हैं और इसके अंकों को क्या करते हैं इसका व्युत्क्रम यानी कि इसके उल्टे संख्याओं से गुना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 ऊपर में था तो इनको हम नीचे ले आएंगे, तो ये 5 नीचे आएगा तो ऊपर में क्या चले जाएगा, तो इनके बट्टे में ऊपर 1 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है तो इनके बट्टे में कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो यही 1 ऊपर चला गया और ये 5 नीचे आ गया। अब हम इसमें देखिए ये कटने वाला संख्या है नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें गुना कर लेंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4/में, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पंचे के 45, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हमें देखिए इसी तरह से यहाँ पर तीसरा नंबर, इसमें भी क्या करेंगे 6/13, 6/13 को वैसे ही लिख देंगे, भाग है इसको हम क्या करते हैं इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, तो यहाँ पर भाग को गुना में बदलेंगे और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 7 को ऊपर है तभी इनको हम नीचे ले आएंगे, 7 को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, ये ऊपर में था इनके बटे में कुछ भी नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं इनके बटे कुछ भी नहीं तो 1, यही 1 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया, इसका व्युत्क्रम हो गया यानी कि इसका उल्टा संख्या हो गया। अब देखिए इसमें कोई संख्या कट नहीं रही है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और 13 को हम 7 से गुना करेंगे 13 सत्ते के 91, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए यहाँ पर तीसरा नंबर को भी। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से 4 नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब 4 नंबर प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर, इसको मैं देखिए यहाँ पर ये हमारा मिश्रित भिन्न है यानी कि ये पूर्णांक संख्याओं के रूप में दिया है। यहाँ पर देखिए 4/3/1, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 3 को हम 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और 1 जोड़ देंगे तो 12 1 13 बट्टे में ये है 3, और इसको हम डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं उल्टा कर सकते हैं। इसको जब हम इसको हल कर लिए इस तरह से इसको डायरेक्ट कर देंगे हम गुना में, और गुना में करेंगे तो ये संख्या क्या होगी पलट जाएगी, 3 अभी ऊपर में है ये 3 नीचे आ जाएगी और कुछ भी नहीं तो संख्या 1 ऊपर चले जाएगी, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13, और बट्टे में 3 को 3 से गुना करें तो 3 तिया के 9, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए 5 नंबर है, 5 नंबर में इसमें भी क्या करेंगे इसी तरह से 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6 और 1 जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को तो हो जाएगा 7, और बट्टे में ये जो 2 दिया है 2 को वैसे लिख देंगे। और इसके बाद देखिए इसको हम गुना में ले जाएंगे और संख्या क्या होगी इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर और 4 नीचे। अब देखिए कट नहीं रही है तो हम डायरेक्ट इसको गुना करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, बट्टे में 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके
8, तो यहाँ पर हो गया 7/8। अब इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें भी क्या करेंगे, 7 चौके 28, और 28 में ऊपर वाली संख्या 3 जो दिया है इसको जोड़ देंगे, तो 28 3 31 बट्टे में यह 7 लिख देंगे 7, और इसको गुना में ले जाएंगे, 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट 31 बट्टे में 7 सत्ते के 49, यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ ली। अब देखिए इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रही है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, ये जो दिया हुआ इन सभी को ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा भाग दिया, ये हमारा भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग हम क्या करेंगे, दोनों भिन्न संख्या है, दोनों भिन्न संख्याओं को आपस में भाग कैसे करते हैं। देखिए इसमें भी हम लिखेंगे 2/5 है, 2/5, और हम इसका व्युत्क्रम से हम क्या करते हैं, भाग में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, ये भाग है अभी, इसको गुना में ले जाएंगे तो ये संख्या ऊपर चले जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 नीचे आ गया। अब देखिए संख्याएं कट नहीं रही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, और बट्टे में ये 5 दिया है तो लिख देंगे 5। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसमें भी देखिए, यहाँ पर 4/9 तो लिख देंगे 4/9, और इसका व्युत्क्रम से गुना करना है, तो यानी कि भाग को हम गुना में बदल देंगे, और 3 को हम ऊपर और 2 को ले आएंगे नीचे। जब भी यहाँ पर भाग को गुना में बदलते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है, 3 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये संख्याएं कट रही है, 2 से काटे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया। यहाँ पर कितना हो गया, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6, और बट्टे में ये 9 है तो लिख देंगे 9। यहाँ पर कट रहा है, 3 से काटे तो यहाँ पर 3 तिया के 9, यानी कि 2 बटे होता है कितना, 2 बटे हो जाता है 3, ये 2 और इधर बच गया 3। या तो यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पर अगर नहीं काटते तो यहाँ पे भी काट सकता था। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, अब कितना है इधर ऊपर 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, और नीचे है 3 तो लिख दीजिए 3, इस तरह से 3 लिख देना है, 2/3 इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी देखिए, यहाँ पर देखिए 3/7 है, 3/7, और इसके व्युत्क्रम से गुना करिए, भाग में भाग दिया तो इसको गुना में ले आएंगे, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम 7 ऊपर और 8 नीचे हो जाएंगे। 7 ऊपर चला गया और ये 8 ऊपर में था तो ये नीचे आ गया। अब देखिए इसमें ये 7 कट रहा है, तो इसमें बच गया क्या, 3/8, तो लिख देंगे 3/8। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर, प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी कि मिश्रित भिन्न है ये हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6, 6 में हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बट्टे में ये 3 है तो लिख देंगे 3 भागा, यहाँ पर इसको हम गुना में डायरेक्ट ले आते हैं, इसको हम डायरेक्ट गुना में ले आएंगे, तो गुना में ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा, संख्या 5 जो है अभी नीचे में, बट्टे में यानी कि नीचे है, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर 5, और ये ऊपर में था ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये कट नहीं रहा आपस में, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 7 5 6 के 35 बट्टे में 3 को 3 से गुना करें तो 3 तिया के 9, तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, देखिए 3 को 2 से गुना करें, 3 दूनी के 6, और 1 जोड़ेंगे तो 6 1 7, और ये हमारा 2 है तो 2। और इसमें देखिए आप लोगों को चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना, इसको चाहे तो एक बार वैसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर 8/3 है तो 8/3, और एक स्टेप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के इसके बाद भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डायरेक्ट किया है, तो ऐसा आप लोगों ने समझना है कि ये गलत है या फिर ऐसे ही लिखेंगे तो ये सही होगा। तो देखिए जैसे आप लोग चाहे जितना शॉर्टकट चाहे उतना शॉर्टकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, देखिए इसको भी हम करेंगे तो वही होगा आंसर, 7/2 यहाँ पर, और ये भाग है, इसको हम व्युत्क्रम से गुना करते हैं भाग में, यहाँ पर 7/2 था, 7/2 और भाग में था, गुना में लिया तो ये संख्या पलट जाएगी, 3 ऊपर और 8 नीचे। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते थे या फिर हम इस तरह से एक बार लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, तो देखिए इसमें कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, 7 को हम 3 से गुना करेंगे, 7 तिया के 21 बट्टे में 8 को हम 2 से गुना करें या फिर 2 को 8 से गुना करें, तो 8 दूनी के 16, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 2/5, और ये भाग में है, तो भाग में पहले इसको हम हल करेंगे मिश्रित भिन्न को। तो देखिए 2 को 1 से गुना करें या फिर 1 को 2 से गुना करें तो 2 ही प्राप्त होगा, और 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3, और बट्टे में ये 2 है तो 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 2/5 है, 2/5, और ये भाग है तो इसको हम गुना में ले आएंगे, भाग को गुना में ले आएंगे तो क्या होगा, इसकी ये जो संख्या दिया ये बदल जाती है, ये ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ जाती है, तो संख्या 2 ऊपर और ये 3 नीचे। यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं कट रही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 2 दूनी के 4, और बट्टे में ये 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया के 15, यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझिए इसको भी। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर, प्रश्न संख्या 4 का ये 7 नंबर, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए 7 नंबर, इसमें क्या दिया है, 3/1/5, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे पहले। तो देखिए 3 को हम अगर 5 से गुना करें, 3 5 15, और इसमें 1 जोड़े तो 16, और बट्टे में 5। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये भी मिश्रित भिन्न में, दोनों मिश्रित भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, भाग को भी एक बार वैसे ही रहने देंगे, और इसमें देखिए 1 को 3 से गुना करें तो 3, और 3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 3 2 5, 5, और बट्टे में ये 3 है तो 3। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 16/5, और इसमें हम क्या करेंगे, तो ये गुना में ले आएंगे, भाग है तो
और संख्याएं पलट देते हैं। जब भी गुना में आती है तो संख्याएं पलट जाती है, 3 ऊपर और 5 नीचे। अब देखिए कटने वाली संख्या है नहीं, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 16 तिया के 48 और 5 को 5 से गुना करें तो बचे 25। यही हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखिए 2 पंचे के 10 और 1 जोड़े तो 11 बटे में ये 5 है तो लिख देंगे 5। और इसके बाद देखिए भाग है तो भाग का चिन्ह लगाइए। इसमें 1 से 5 को गुना करें तो 5 और 5 में 1 जोड़े तो 6 और बटे में ये 5 है तो लिख देंगे 5। अब इसको हम गुना में ले आएंगे, 11 बटे में 5, भाग में इसको गुना में ले आएंगे तो संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर और संख्या 6 नीचे। अब इसमें देखिए ये 5 कट रहा है तो इसमें क्या हो गया, 11 बटे में ये 6 है तो 6। यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को देखने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।